डिवोर्स पेपर्स भेजिए मुझे। व्हाट? डिवोर्स पेपर्स? व्हाट? दिखाओ मुझे। डिवोर्स पेपर दिखाओ मुझे। ये सब क्या हो रहा है? इसमें लिखा है कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है। इसलिए मैं डिवोर्स चाहता हूं। What rubbish! I'm sure ये सब उस रोशनी की वजह से हो रहा है। जब उन दोनों के बारे में मैंने सबको बताया, किसी ने बिलीव नहीं किया। अपने बेटे को सपोर्ट किया ना? हम सपोर्ट नहीं कर रहे उसका, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। I don't believe you, Ishu. You have to money. आदि को मैंने कल रात को ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा घर अभी भी आलिया के सपोर्ट में है, आदि के नहीं। So don't worry about आदि। उसको केसेस ठीक करना मैं जानता हूं। आलिया, चलो अपने घर चलो। आलिया अपने घर में, वो इस घर की बहू है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। व्हाट बहू इशू? तुम्हारे बेटे ने डिवोर्स नोटिस भेजा है तुम्हारी बहू को। क्या क्या घटिया इल्जाम लगाए हैं। पहले तो पता नहीं गिफ्ट्स और फूल भेजे उसने, लेकिन इवेंचुअली ये भेजा है उसने। वो सब हमने भी देखा, हमें भी गलत लगा, हम भी आदि के खिलाफ खड़े। अगर वो आलिया को डिवोर्स देना चाहता है तो उसे पहले अपने पूरे परिवार को डिवोर्स देना होगा। जब तक वो अपनी गलती नहीं मानता है, आलिया से माफी नहीं मांगता है, वो इस घर में वापस नहीं आएगा। मणि, लिसन प्लीज, आलिया से पूछो कि आलिया क्या चाहती है। आलिया, तुम जाना चाहती हो क्या? मम्मा मैं जानती हूँ आप और अपा मेरे लिए बहुत परेशान है, लेकिन ये घर मेरा है और इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू अम्मा, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है पापा और अम्मा मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो सब संभाल लेंगे, है ना अम्मा? थैंक्स। I'm getting a call. हेलो शगुन आंटी, मैं बस निकल रही थी मेहंदी के लिए। आपने जो जगह बताई है वहीं पे। नहीं रोशनी प्लीज तुम कहीं मत जाना, तुम वहीं रुको। वहाँ से बाहर भी मत निकलना। यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है। आदि ने आलिया को डिवोर्स पेपर्स भेजे, वो भी ये कहकर कि आलिया कैरेक्टरलेस है। आई जस्ट क्या? बट नाउ जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। तुम होटल से बाहर मत निकलना, आदि को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। आंटी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेहंदी इतनी जरूरी नहीं है। रोशनी तुम प्लीज डरो मत, जितना जल्दी हो सकता है मैं वहां पर आती। हल्दी मेहंदी हम सब वहीं कर लेंगे। ऑलराइट आंटी, शादी कैंसिल कर दे क्या? कहीं शादी में आदि ने कुछ तमाशा कर दिया तो? रोशनी प्लीज डोंट पैनिक, तुम बस कमरे में रहो। तुम्हारी शादी कल ही होगी, हम सब है ना तुम्हारे साथ। शकुन, तुमसे थैंक्स कहना चाह रही थी कि तुमने रोशनी की शादी फिक्स कर दी। कम से कम वो आदि से दूर तो रह पाएगी। शीतल, इनफैक्ट मैं उसी से बात कर रही थी, उसे वार्न कर रही थी कि वो कमरे में ही रहे, कहीं बाहर न जाए। बस उसकी शादी अच्छे से हो जाए, कम से कम उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी। अम्मा, रोशनी ने शादी के लिए हाँ कर दी और कहीं ना कहीं ये सब वो मेरे लिए कर रही है, तो मैं भी उसकी शादी में उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। रोशनी की फैमिली नहीं है यहाँ पे, एंड आई थिंक हम सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी फैमिली बनना चाहिए हमें। जो भी हुआ है उसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट गलती आदि की है, उसने ऐसा स्टेप उठाया है। आलिया, आर यू श्योर कि तुम इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हो? जी, आई वांट टू हेल्प हर। ये लॉयर आया क्यों नहीं अभी तक? आएगा साहब। रुक।
तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू कॉल आर्या कैरेक्टरलेस? कैरेक्टर उसका नहीं, तेरा खराब है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तूने किया है। आर्या को डिवोर्स तू देना चाहता है। आर्या को डिवोर्स मत दे। आई एम वार्निंग, नोटिस वापस ले ले वरना क्या? मैं ये नोटिस वापस नहीं लेने वाला पापा। नहीं रहना चाहता मैं आलिया के साथ, तो अब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता उसके साथ रहने के लिए। आदि, मैं जानता हूं तू ऐसा नहीं है। किसी ने बहकाया तुझे। तुझ पे अभी फिलहाल उस रोशनी के प्यार का जुनून। अरे बस यार, ये भाषण अपने पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे अच्छे से पता है मुझे किसके साथ रहना है। रोशनी से प्यार करता हूं मैं, और उसकी जो शादी होने वाली है ना पापा, होने नहीं दूंगा मैं। और प्लीज जाके आलिया को समझा दीजिए कि पेपर्स पे शांति से साइन कर दे बस। अगर तू जिद्दी है ना तो तेरा बाप हूं मैं, समझा? मैं भी देखता हूं कि तू रोशनी की शादी कैसे रोकता है, आगे को डिवोर्स कैसे देता है। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल के लिए ये दरवाजा है और आप जा सकते हैं। अपने बाप को बाहर का दरवाजा दिखा के ना तूने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए। ये जितनी अकड़ है ना तेरे में, ये मेरे दम पे। तो आज के बाद मैं तुझे अपने जान अपने परिवार से, अपने बिजनेस से बेदखल करता हूं। मेरी जायदाद की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मैं देखता हूं तू और तेरा एक कमीना पार्टनर ये रैकेट कैसे चलाता। मेरे पैसों के दम पे शुरू किया था ना, अब अपने बलबूते पे इसे चालू रख के दिखा। ये तो बात हाथ से बाहर निकल गई यार। ऐसा तो सोचा नहीं था कुछ होगा। ये रोशनी ने तो उल्टा गेम खेल दिया हमारे साथ। तुम दोनों ने मिलकर फिर किया था ना, गलती उसकी भी थी, लेकिन सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ गया। खुद अच्छी बन गई वो, किसी और के साथ शादी कर रही है। और तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा सिला दिया इस रोशनी ने तुम्हारे प्यार का। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं दिल से शांति के साथ रहना चाहती हूँ। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये रोशनी ना मुझे ऐसे तड़पता हुआ छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़े ना मैं करूंगा, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता ऐसे। एक काम करते हैं, मैं गुंडे भेजता हूँ उसके पीछे, वो उसे परेशान करेंगे, तुम बचाने जाना। रोती बिलखती तुम्हारे पास आएगी वापस। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगा जिससे हर लड़की को खौफ है। ये भी सही है, एकदम सही सोच रहे हो तुम अदी। क्या हुआ तुम्हारे बाप को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है? मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या होगा तुम्हें? कोई फोन मैसेज कुछ आने वाला है? मैं सोच रही थी शायद आदि रिप्लाई कर देता मैसेज का या कॉल बैक कर देता। आया नहीं। आदि क्यों रिप्लाई करेगा? तुमने मैसेज किया उसे? रमन, मैंने उसे बताया कि आज पीहू की हियरिंग है एंड उसकी बहन है पीहू। मुझे लगता है वो पीहू के लिए आएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? हा? इतना पागलपन करने के बाद तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा कोर्ट आएगा? पागलपन रोशनी के लिए, पैसे के लिए। पीहू तो बहन है ना रमन। मुझे लगता है अपनी बहन के लिए थोड़ा प्यार होगा उसके दिल में, उसके नाम पर आएगा वो। इशिता, वो अब हमारा बेटा या किसी का भाई नहीं रहा। मैंने कल से साफ कह दिया, हमारे परिवार से उसका कोई नाता नहीं है। वो नहीं आएगा कोर्ट। अरे उसे माँ बाप की नहीं पड़ी, बहन की क्या खाक पड़ी होगी। आदि कोर्ट नहीं आएगा, उसका इंतजार करना बेकार है इशिता। आदि आएगा, पीहू के लिए आएगा। हमारे दिए हुए कुछ तो संस्कार उसमें बाकी होंगे ना रमन। अब
अपने भाई बहन से उसने प्यार तो किया ही होगा, कभी भी थोड़ा। पीहू के लिए आएगा, I'm sure। कमाल की बात है रिश्ता, तुम्हारा दिल कह रहा है वो आएगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भर आई। अगर इतना भरोसा है तो रो क्यों रही हो? इधर आओ, कम है। अरे मैं जाऊंगा पीहू के पास? हाँ, क्यों जाऊं मैं? मुझसे तो सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना, क्यों बुला रहे हैं मुझे? आदि, रिलैक्स हो जाओ यार, क्यों इतना हाइपर हो रहे? नहीं, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। अब रिलैक्स होने का टाइम ना चला गया। इशिमा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके कोर्ट बुला रही है, क्यों? उनकी बेटी के लिए। और मैं क्या था? मैं भी तो उनका बेटा था ना। क्यों मुझे घर से बाहर निकाल दिया? तब तो कोई खड़ा नहीं हुआ मेरी मदद करने के लिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कोर्ट में खड़ा रहूं। क्यों? अब मिस्टर रमन भल्ला और मिस इशिता भल्ला को ना उनका परिवार में, अब नहीं बनना उनके परिवार का हिस्सा। इनको ना बेटा नहीं चाहिए, इनको चाहिए रोबोट जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन नहीं बॉस, सॉरी, अब नहीं हो सकता। अब जब तक ये पूरा परिवार मेरे पैरों में आके गिरेगा नहीं ना, मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं माफ नहीं करने वाला किसी को भी। आदि के लिए उसका परिवार मर चुका है, उसका कोई नहीं, अब किसी हाल में नहीं आएगा वो। मुझे यकीन है आदि नहीं आएगा। वो आएगा, कैसे नहीं आएगा? इतना प्यार दिया है हमने उससे रमन। आदि हमारे दिल का टुकड़ा है, वो कैसे नहीं आएगा? आज पीहू के लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन है। आज अगर ये केस पार हो गया ना रमन, पीहू आजाद जी पाएगी, चैन की सांस ले पाएगी। और अगर आदि वहां आ गया ना रमन, तो पीहू से बात करेगी, मना लेगी। आदि पीहू को मना नहीं कर पाएगा। यहाँ देखो, बस तुम्हें भरोसा ना आदि आएगा? तो फिर आदि आएगा। आदि वापस आएगा, इस परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता, मैं कह रहा हूं। तुम आदि वापस आएगा और फिर से हमारे परिवार एक हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, बस मुझे तुम्हारे भरोसे पे भरोसा होने लगा है। आदि वापस आएगा, मैं प्रॉमिस यू। मैं से वापस, हमारा बेटा है, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट, सॉरी। रोमी का फोन। हाँ रोमी बोल। भाई हमने दिल्ली एंट्री कर लिया, बस आई रहे। ठीक है, एक काम कर, तू सीधा कोर्ट आ जाना और वहां आके मैं तुझे बताऊंगा ताकि मैं। पीहू कैसी है? भाई वो ठीक है, पीछे सो रही है। ठीक है, उसे सोने दे, एक्सिट पे सो रही है वो। ठीक है, तू कोर्ट पहुंच, मैं वहीं मिलता तुझे। जी सॉरी। हाँ, आज एक नहीं, हमारी दो बड़ी लड़ाइयां हैं, एक पीहू के लिए और एक आदि के साथ। राज, हमें कोर्ट जाना। मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, मैं जाऊंगा रोशनी के पास, उसे लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे उस शांतनु से शादी करती है। अरे जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर देना कि वो हम तुम्हें जेल में भिजवा दे। तो क्या करूं? रोशनी की शादी होने दूं क्या? देखो सूरज, बस हमने जो कल डिसाइड किया था ना, हम वही करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। बस तुम ये बताओ, तुमने वो बॉटल रेडी करी या नहीं करी? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ रोशनी को डराने के लिए है और खतरनाक चीज है, और गलती से अपने ऊपर मत गिरा लेने से, समझे? ऐसा डरेगी ना वो, इसकी वजह से अपने आप तुम्हारे पास आ जाए।
क्या क्या करने पे मजबूर कर रही हो यार? क्यों कर रही हो ऐसा? कॉल कर लूं उसे? कॉल कर लेता हूं, है ना? शायद ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। मॉम के साथ होगी। मॉम को कॉल कर लेता हूँ। मॉम को कॉल कर लेता हूँ। फोन नहीं उठा रही है। ऑब्वियसली अदे, ये लोग तुम्हारा फोन थोड़ी ना उठाएंगे। इतनी आसानी से लोग तुम्हें नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, कहाँ शादी हो रही है। तो पता कैसे चलेगा फिर? सूरज, कैसे पता लगाएंगे? एक सेकंड। रमेश, एक मिनट अपना फोन दो मुझे। जाओ, आलिया का नंबर बताओ जल्दी। इसका फोन। अब हेलो। अरे हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है आपको? अरे ये सगुन मैडम जी बोल रहे हैं ना? दूल्हा दुल्हन कहाँ है सब? अरे नहीं, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं शगुनी में आलिया हूँ, उनकी बेटी। किसी ने गलती से शायद मेरा नंबर दे दिया है। आप कौन और कहाँ वेट कर रहे हैं आप? अरे हम वो बोल रहे हैं, पंडित राम रतन पंडित बोल रहे हैं। हमको इस शादी के लिए बुलाए थे यहाँ राम मंदिर में। यहाँ कोई है ही नहीं, कब से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर में? अरे नहीं पंडित जी, शादी राम मंदिर में नहीं, वो शंकर चौक के शिव मंदिर में है। अरे का आप लोग भी ब्राह्मण को परेशान करते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं। सॉरी पंडित जी, आप प्लीज वहां जल्दी पहुंचिए। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे और रोशनी को एक होने से। आलिया। जी अम्मा। आलिया, हो गई तुम रेडी? हाँ मैं तो रेडी हो गई हूँ, पर पंडित जी अभी तक मंदिर पहुंचे नहीं है। एक्चुअली मम्मा ने ना गलती से कोई और मंदिर का एड्रेस दे दिया है, तो बस वो पहुंचने वाले हैं। पता नहीं मुहूर्त पे शादी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, समझ नहीं आ रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। पंडित जी को एड्रेस कैसे नहीं मालूम है? मतलब शगुन ने तो यही बताया था मुझे कि पंडित जी उसी मंदिर के हैं, शिव मंदिर में हो रही है ना शादी, तो कहीं और जाने वाली तो बात है ही नहीं। पंडित जी को तो मालूम ही होना चाहिए एड्रेस। और वैसे भी शगुन ने तो उस हिसाब से मंदिर चुना था कि आदि को पता ही ना चले कि शादी कहाँ हो रही है। एक मिनट आलिया। अम्मा। आदि, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे सुबह से आदि के 3 मिस कॉल्स आ चुके हैं, बट मैंने फोन नहीं उठाया। कहीं आदि। गॉड। रोशनी, शगुन। इशिता, तुम आ गए? पीहू के केस के लिए गई थी ना? हाँ, दरअसल थोड़ा वक्त था हियरिंग में, तो मैंने सोचा रोशनी को एक बार देख लूं, फिर जाती हूँ। रोशनी, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। किसी की नजर न लगे। आई रियली विश एंड होप कि सब ठीक से हो जाए। मम्मा, वो पंडित जी कहाँ हैं? अंदर सारी विधि की तैयारियां करें। अच्छा, तुमसे सामान मंगवाया था ना, ले आई? हाँ ले आई, गाड़ी में ले के आती हूँ जल्दी। मणि नहीं आया अभी तक? वो शांतनु और उसके फैमिली को लाने गए। सब बोलो ना जल्दी आए, मुहूर्त का समय हो गया है ना। यहाँ नेटवर्क इशू है, मैं ऊपर जाके कॉल करती हूँ उसे। रोशनी, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक से होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।